नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसके बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बीजेपी को तमाम बड़ी चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव मास्टर प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में विधानसभा से सदस्यता रद्द की गई वरिष्ठ नेता आजम खान की, लेकिन अब दूसरी ही तरफ सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों से घिर चुके हैं, जब से उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके चलते यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी यहां पर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर अब यहां पर उनकी बेटी यानी कि बीजेपी से सांसद, बदायूं से सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखी है। खुलकर बोलती हुई नजर आई हैं संघमित्रा मौर्य। अपने पिता के समर्थन में वह उतर आई हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वहीं उनकी बेटी बीजेपी से सांसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है? दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया है। बीते पिछले कुछ दिनों पहले रामचरित मानस को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, जिसके चलते अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। जगह जगह पर उनके पोस्टर्स और पुतले भी फूके गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बदायूं सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा, रामचरितमानस की चौपाइयों पर पिता के दिए गए बयानों पर जिनको आपत्ति है, उन्हें सबसे पहले इस मामले को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध में विश्वास रखता है, वह 5 साल बीजेपी में रहा, इसी कारण उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। हम सब बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी पिताजी से बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इसलिए चौपाई को कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं श्री राम के चरित्र के विपरीत है, क्योंकि राम ने जहां शबरी के बेर खाए और जाति को महत्व नहीं दिया, वहीं लाइन में जाति का वर्णन है। अगर उन्होंने इस लाइन को कोट करके स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विषय मीडिया में बहुत ही बहस का नहीं बल्कि विश्लेषण का है, उस पर विद्वानों की चर्चा भी होनी चाहिए। संघमित्रा मौर्य ने यहाँ पर मांग कर डाली है कि अब यहाँ पर इस पर विद्वानों की चर्चा होनी चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर संघमित्रा मौर्य ने खुलकर अपनी बात रखी है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को लेकर भी यहाँ पर अपनी तमाम बातें रखी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अब बड़ा दिल करना होगा। वह अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि हर किसी को अपनी शंका जताने का अधिकार है। यदि कोई युवा छात्र संदेह व्यक्त करता तो उसके शिक्षकों और माता पिता को संदेह स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सरकार का हिस्सा हैं जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एक राष्ट्र एक परिवार की बात करते हैं। अगर हम इस तरह से किसी को टारगेट करते हैं तो हम इस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा दिल करना ही पड़ेगा। पीएम मोदी के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, स्वीकार करें। इस तरह से यहाँ पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य यहाँ पर ये बातें रखती हुई नजर आई हैं। आप कितना सहमत है यहाँ पर संघमित्रा मौर्य के इन बयानों से, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ की जा चुकी हैं और दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव से लेकर बहू अपर्णा विष्ट यादव भी यहां पर बयान दे चुकी हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।